यार आई एम अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट इन्फ्लुएंसर्स एक अपनी फ़ैन बेस के साथ एक फ़ैन फॉलोइंग के साथ आते हैं। हमारी फ़ैन फॉलोइंग और रीच उतनी नहीं है जितनी इन लोगों की है। भले थोड़े से ही सही, लेकिन मेरे फैंस हैं और मैं किसी से डरती नहीं हूँ, चाहे किसका भी कितना भी बड़ा फ़ैन फॉलोइंग बेस हो। कौन कितना पानी में है, कौन कितना ज़मीन के ऊपर है, कौन कितना ज़मीन के नीचे है। स्वागत है अंजुम आपका टेली। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन। तो ये छोरी पूरी तरह से तैयार हो गई है गांव जाने के लिए? देखिए, गांव की छोरी तो मैं हूँ ही, हाँ। पली बड़ी शहर में हूँ, अब फिर से गांव में जाना है तो मुझे थोड़ा आइडिया तो है कि गांव की लाइफ कैसी होती है, लेकिन मैं कभी जी नहीं हूँ गांव की लाइफ, है ना। तो वो एक अलग मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है जिसका मैं पूरी तरीके से फ़ायदा उठाना चाहती हूँ और रेडी तो नहीं हूँ, बट आई एम गेम। अच्छा, अब क्योंकि आपको कंटेस्टेंट्स पता चल चुके हैं, सुमुखी है, एक अलग इंटरनेट पर्सनालिटी है, यू नो चिंकी मिंकीज आर देयर, डॉली भी है, अब तो पता चल गया है। तो अब फॉलोअर गेम, परफॉर्मेंस गेम, ये सब कितना मैटर कर रहा है आपके लिए? यार आई एम अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट इन्फ्लुएंसर्स एक अपनी फ़ैन बेस के साथ एक फ़ैन फॉलोइंग के साथ आते हैं। क्या है ना, क्योंकि हम एक्टर्स हैं और हमारी फ़ैन फॉलोइंग और रीच उतनी नहीं है जितनी इन लोगों की है, बट इसका मतलब ये नहीं कि मेरी फ़ैन बेस कम है। मेरे फैंस हैं भाई, भले थोड़े से ही सही, लेकिन मेरे फैंस हैं। एंड जिस तरह से मैं एक अनफिल्टर्ड और रॉ वर्जन लेके आने वाली हूँ इस शो में, मुझे ऐसा लगता है कि नॉट ओनली सिटी पीपल बट गांव के लोग भी मुझसे लाइक यू नो रिलेट कर पाएंगे, रेजोनेट कर पाएंगे, वाइब कर पाएंगे। एंड आई थिंक इट्स हाई टाइम कि अपना फ़ैन बेस बढ़ाने का टाइम आ गया है और मैं किसी से डरती नहीं हूँ, चाहे किसका भी कितना भी बड़ा फ़ैन फॉलोइंग बेस हो। आई डोंट केयर, आई नो व्हाट आई एम एंड आई नो हाउ रियल आई एम। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑडियंस, ये पब्लिक है, ये सब जानती है कौन कितना पानी में है, कौन कितना ज़मीन के ऊपर है, कौन कितना ज़मीन के नीचे है। सो विद दिस एटीट्यूड आई वांट टू स्टार्ट माय न्यू जर्नी। लास्ट क्वेश्चन व्हाट आई रियली फील टू आस्क कि डू यू फील, मतलब हमने देखा है रियलिटी शोज रिश्ते बनाता भी है और रिश्ते बिगाड़ भी देता है। क्या लगता है आपको, यहाँ कुछ जिन लोगों तब तक जितने भी मिले हो, किनसे आपका बॉन्ड बन सकता है और किनसे आप दूर रहोगे? क्योंकि आपको बिगाड़ना नहीं है, तो आपने पहले ही बता दिया था। इतनी खूबसूरत लड़कियों से मैं पागल हूँ, मैं दूर रहूँ? मैं तो इनके पास रहूँगी, इनसे दोस्ती करने की कोशिश करूँगी। एंड देखिए, हम सब कॉम्पिटिटर्स हैं, है ना। कोई एक ही शो जीतेगा, 5 लोग मिलके ये शो नहीं जीतने वाले। करेक्ट। कुछ लोगों को मैं पहचानती हूँ, कुछ लोग नए हैं। आई एम ओपन फॉर न्यू फ्रेंडशिप्स एंड न्यू रिलेशनशिप्स, बट जानने का मौका हर किसी को मुझे इस शो से मिलेगा। उसको मद्देनज़र रखते हुए मैं ये कहना चाहूँगी कि मुझे रिश्ते निभाने नहीं आते हैं। मेरे खुद के 15 साल की दोस्तियाँ जो थी, मेरी गर्लफ्रेंड्स जो थी, वो मेरे लाइफ से जा चुकी हैं। सो आई थिंक हम जितना रिलेशनशिप्स को, न्यू फ्रेंडशिप्स को जितना वेलकम करते हैं, हमें सेपरेशन और ब्रेकअप्स को भी उतना ही प्यार से एम्ब्रेस करना चाहिए। अगर किसके साथ बनती है या नहीं बनती है, कोई बात नहीं, ये ज़िंदगी है और ज़िंदगी चलती रहेगी। लेकिन मैं किसी को कुछ ऐसे दिल पे या दिमाग पे ऐसा लेके नहीं जाऊँगी। आई विल बी ऑनेस्ट एंड ट्रू टू माई सेल्फ एंड टू अदर्स। ऐसा क्यों कहा आपने कि दोस्तियां टूट गई? क्योंकि मैंने रिश्ते देखा नहीं है टूटते। आपने रिश्तों को बहुत संजो के रखा है। श्रद्धा के साथ आपका रिश्ता बहुत खूबसूरत है। श्रद्धा के साथ, लेकिन जो पुरानी दोस्तियाँ थी जी, मेरी 2010 से जो मेरी दोस्तियाँ थी, अच्छा, स्ट्रगल के वक्त के स्ट्रगल पहले के से, वक्त, हाँ, कुछ चले गए हैं, कुछ अभी भी लाइफ में है। तो बदलाव प्रकृति का नियम जो है, आई थिंक वी नीड टू एम्ब्रेस इट। और मैंने बहुत लेट सीखा है लाइफ में कि हम जितना रिश्तों को तवज्जो देते हैं, उतना हम सेपरेशन को भी हमें हामी भरनी चाहिए। क्योंकि सी इट्स आवर फर्स्ट टाइम बीइंग ह्यूमंस, हमारा भी, आपका भी, मेरे मॉम डैड का भी, आप सबका। तो सबकी अपनी जर्नी है, सबकी अपनी लाइफ है। कुछ लोग आते हैं आपके लाइफ में, कुछ सिखा के चले जाते हैं, कुछ ठहर जाते हैं। तो आई थिंक यही लाइफ है एंड ये मैंने थोड़ा लेट सीखा है, बट या। शो के बाद अंजुम, एक नई अंजुम हमारे सामने होगी।
शो के दौरान असली अंजू हमारे सामने होगी। मुझे लगता है आप जानवरों से लड़ोगे नहीं, आप दोस्ती कर लोगे। हाँ, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि बस मेरे को ये गाय भैंस लात ना मार दें दूध निकालते वक्त। हाँ, वो सब मेरे को भी गांव, इसलिए तो गांव वाले आते हैं पिक्चर में, ताकि वो हमें सिखा सके कि हमें कैसे लाइफ जीनी है। एंड आई थिंक आई एम वेरी गुड विद एनिमल्स। जितने भी मेरे एनकाउंटर्स रहे हैं एनिमल्स के साथ बहुत ही पीसफुल रहे हैं, एंड आई थिंक आई एम गोना डू गुड। थैंक यू सो मच Thank अंजू, you, थैंक thank यू you so थैंक